कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देख राज्य में सरकार के लॉकडाउन के लिए लिए गए फैसले के बाद से सड़कों पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 7 बजे जिला मुख्यालय में जरूरी सामानों के लिए दुकानें खुल गई, तो वहीं रमजान के पाक माह के बावजूद फल से लेकर मछली तक की दुकान पर नहीं के बराबर भीड़ देखने को मिली। सरकार के लॉकडाउन के फैसले के बाद जिलाधिकारी राहुल कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिले में आम लोगों को किसी भी जरूरत की सामानों की दिक्कत नहीं होगी। किसी भी तरह की समस्या पर प्रशासन मदद को तैयार है। तो वहीं एसपी दयाशंकर ने अपील करते हुए बताया कि सभी लोग संयम रखें और घरों में रहें। जो 11 से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे सुबह के समय तो लोग सुबह 8 बजे 9 बजे सोइए को उठता है, बाजार आता है तो 11 बजे ही जाता है। 11 बजे दुकान खुलेगी बंद करेगा, इसलिए बहुत बड़ा गलती है। अभी रोजा का समय है, रोजा रमजान का समय है, पर्व त्योहार का समय है। कच्चा धंधा है, 2 घंटा 4 घंटा खुलेगा, भर दिन बंद रहेगा, उसमें सड़ने गलने का स्थिति हो जाता है। और क्या खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ रौनक कुमार जुड़ गए हैं। रौनक जी, जिस तरीके से कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन भी लगाया गया है, ज़रूरी सामान की दुकानें इस दौरान खुली हुई रही, तो क्या कुछ इस दौरान पूर्णिया की अगर बात की जाए तो देखने को मिला? जी आपको बता दें कि जब कल दोपहर बाद राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया, तो निर्णय के बाद जिले के जो आलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा एक संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कि सभी अधिकारी, जिले के जितने भी वरीय अधिकारी थे, उनके साथ उनकी वार्तालाप हुई और दिशा निर्देश को लेकर जो कोरोना की गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उनको लेकर के तमाम जानकारियां सबको साझा की गई। उसके बाद संध्या के बाद से, यानी शाम के बाद से जो सरकार के आदेश है, उनके अनुसार जो दुकानों को खुलनी थी जिस समय में, यानी 7 बजे सुबह से लेकर 11 बजे तक जो खाद्य सामग्री की दुकानें हैं उनको खोली गई थी। और दुकानें खुली थी लेकिन सड़कें वीरान थी। लोगों में जो भय का माहौल है वो अब भी व्याप्त है। जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरी महामारी को लेकर के अब भी सचेत नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वैसे लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर खड़ी है। और जो लोग ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के निकल रहे हैं या फिर जो इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस उन्हें जागरूक करके पहले तो उन्हें समझाया बुझाया जा रहा है। फिलहाल 2-4 दिन अभी जो हमारी बातचीत हुई है, जिलाधिकारी ने भी जो लोगों से अपील की है, उसमें उन्होंने कहा है कि खुद की जागरूकता इसमें सबसे अहम है। और अच्छा एक चीज समझनी होगी कि इस महामारी से निपटने के लिए सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक इस महामारी से बचना संभव नहीं है। दूसरी ओर आपने कहा कि किस तरह के हालात हैं, अभी फिलहाल जो जिला मुख्यालय की सड़कें हैं वो पूरी तरह से वीरान है। गांव की जो सड़कें हैं वो भी लगभग वीरान है, क्योंकि सभी जगह पुलिस की तैनाती की गई है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए लगातार पुलिस की गाड़ियों में अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि लोग सुरक्षित रहे, घर में रहे। अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो वो सीधे तौर पर प्रशासन के जो अधिकारी है, कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं, उन नंबरों पर उन्हें जानकारी दे और उन्हें उचित सामग्री जो है या सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। जी बिल्कुल, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है यहाँ पर। और रौनक जी, रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, इस दौरान कई लोगों ने रमजान रखे हैं, तो इस दौरान क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए की गई है? देखिए, सबसे पहले जो रमजान का महीना है वो पाक महीना माना जाता है और इसमें किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने एक विशेष व्यवस्था की है। और उसमें संयुक्त रूप से डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से एक बाजार मुहैया करवाया है, जो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जो आम लोगों के लिए सुविधा थी वो तो मुहैया है ही। इन वैसे समुदाय के लिए जो रमजान का पर्व किया हुआ है, उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो विशेष तौर पर व्यवस्था होगी। लेकिन मंदिर या मस्जिद की जहां तक बात है, वहां एक साथ एकजुट होकर के नमाज पढ़ने या फिर अन्य जो पूजा अर्चना होती है उन पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है। और यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने भी इस चीज पर अमल किया है कि किसी भी तरह की महामारी अगर फैलती है तो वो सबों के लिए, सामुदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष के लोग, यानी मंदिरों में भी और मस्जिदों में भी जो लोग जाते थे इबादत के लिए, वो अब स्वतः घर में ही इस चीज को पूरा करने में लगे हुए। जैसे आपने पहले भी देखा होगा 2020 में रमजान के महीने में इस तरह की पाबंदी लगाई गई थी, तो सबों ने इसका सपोर्ट किया था, सरकार की इस गाइडलाइन का सबों ने समर्थन किया था। वही हाल इस बार भी है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो रमजान को अभी तक कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जो ये महामारी है वो सबों के लिए है और इससे सुरक्षित जीवन जीने के लिए सबों को एक साथ
सरकार का मदद करना चाहिए। तो कहीं से भी किसी तरह की असमंजस अभी तक नहीं है। लोग घरों में हैं, सुरक्षित रहने के लिए लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, तो पुलिस उस पर उचित कार्रवाई कर रही है। जी आस्था जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब लोगों में भी जागरूकता दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुमार, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, लॉकडाउन लगा दिया गया है और सख्ती से इसका पालन अब कराया जा रहा है।